हेलो डियर। नेक्स्ट कार्यपत्र है अपना 86 नंबर प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न कर पाना। पहला प्रश्न दिया गया, गुलाब खुशबू वाला एक फूल है, यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफेद, बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने और गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। इस पैराग्राफ से संबंधित आप कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, उनको यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कुछ मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, आप अलग भी बना सकते हो। उक्त गंध्यास को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। जैसे पहले लाइन से बन सकता है, गुलाब कैसा फूल है, आप कहो गुलाब खुशबू वाला फूल है। दूसरे बनाया मैंने, गुलाब का फूल कितने रंगों का होता है, आप लिखोगे अनेक रंगों का होता है, उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा है, गुलाब गुलाबी रंग के अलावा कौन से रंगों का होता है, इसने बताया गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफेद, बैंगनी रंगों का भी होता है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। गुलाब के फूल को क्या उपयोग है, गुलाब के फूल के क्या उपयोग है, तो आप बता सकते हो फूल सजावट के लिए, माला बनाने के लिए, गुलकंद बनाने के काम आता है। गुलाब को घर में रखने से क्या होता है, क्या होगा अभी, इसका उत्तर क्या होगा अभी, घर महक जाता है, घर महक जाता है। इस प्रकार आप प्रश्न बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना ना भूलें, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो जरूर लगेगा। अब क्या से प्रश्न इसने बनाया हुआ है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब कौन से बनाना है तो आप बना सकते हो, यहाँ कौन आया था, आप कौन हो, इस प्रकार के कोई प्रश्न बना सकते हो आप। किसे से बनाओ, मोहित ने मेरा पेन किसे दिया, तुम किसे चाहते हो, कब से, तुम विद्यालय कब नहीं जाते, या तुम मंदिर कब जाते हो, कब से बनाया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कैसे, मनीषा मंदिर कैसे जाती है, पैदल चलकर जाती है या साइकिल के द्वारा जाती है, इस प्रकार के। क्यों, राधा सुबह खेल मैदान क्यों जाती है, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, क्यों से बनाना है। कहाँ, अध्यापक ने आपको कहाँ बैठने को कहा था, आप कहाँ बैठते हो, आप कहाँ से आए हो, इस प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हो। प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। आपका दोस्त है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। कैसे बनाओगे भी, आप पूछ सकते हो कि आपका नाम क्या है, आप पूछ सकते हो आपके पिताजी का क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। तुम कितने बहन भाई हो या बहन भाई हो, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है आपको। तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, आप क्या खेलना पसंद करते हो, इस प्रकार के आप कोई 4 प्रश्न बना सकते हो। इसमें देखो भी, सगा बहन भाई है तो बहन आता है। अगर थोड़ा सा इसमें पजल वाली बात है, बहन आता है कि जहाँ बहन आता है, तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि बहन का प्रयोग तब होता है जब कोई बहन हो, जैसे पड़ोसी है उसकी भी लड़की बहन लगती है तो आप बहन कहोगे उसको। अपनी खुद की बहन है तो आप बहन कहोगे उसको। इस प्रकार थोड़ा अंतर होता है। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक 87, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम। मुहावरों का अर्थ समझ कर लिख पाना। कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ देख के हम समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है, एकाएक अप, अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में तारे दिखने लगे। अब तारे दिखना, अब कोई शेर खड़ा है सामने, देखकर तारे तो दिखते नहीं अपने को, परंतु एक कहावत है तारे दिखना। यहाँ पर देखो भी, इस वाक्य में आया दिन में तारे दिखना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। अलंकृत भाषा हो गई। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। आपको वाक्य भी बनाना है। जैसे सिर चकरा जाना, क्या लिखो भी, कुछ समझ में नहीं आना, कुछ समझ में नहीं आना। और वाक्य में प्रयोग करो तो आप बना सकते हो, सुमित पेपर, सुमित पेपर देखते
कि या सुमित का पेपर देखते ही सिर चकरा गया। सिर चकरा गया अर्थात उसको कुछ समझ में नहीं आया। आंख का तारा होना, क्या होना भी, बहुत प्यारा होना, प्यारा होना। वाक्य का प्रयोग कैसे करोगे भी, तुम, तुम्हारी माँ के आंख के तारे हो, आंख के तारे हो। इस प्रकार आप बना सकते हो। मेरे आप बहुत ही प्यारे हो। अगला है आग में घी डालना। आग में घी डालना का मतलब होता है झगड़ा है, कोई लड़ाई है, उसको भड़काना। झगड़ा भड़काना। इसमें क्या क्या जानते हो भी, आपके शब्दों ने झगड़े में आग में घी का काम किया। आग में घी डालने का काम किया अर्थात आपने जो शब्द बोले ना, उनसे क्या है भी, लड़ाई और भड़क गई। पहले चार चांद लगना, चार चांद लगना। इसमें आप बताओ शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। अब इसमें क्या है भी, आपके विद्यालय आने से चार चांद लग गए, लग गए अर्थात आपके विद्यालय आने से विद्यालय की शोभा बढ़ गई। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है। अगला 2 नंबर प्रश्न देखो भी, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए। मुहावरे और उसके सही अर्थ का आपस में मिलान करना है आपको। जैसे यहाँ पर मुहावरे दिए गए, यहाँ पर अर्थ दिया गया। जैसे दाल न गलना, दाल ना गलना, काम ना बनना, कि दाल कौन गली मतलब काम कौन बने। चेहरा लाल होना मतलब गुस्सा आना, किसी को गुस्सा आता है तो चेहरा क्या हो जाता है अभी, लाल हो जाता है। दांत खट्टे करना, ये अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब होता है हरा देना। मैंने उस पहलवान ने उसके दांत खट्टे कर दिए अर्थात हरा दिया, ये कई बार आता है। नाक में दम करना, परेशान करना, क्या आपने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, दम करा रखा है मतलब अर्थात परेशान करना, परेशान कर रखा है। अब आगे दिए हुए आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे एक लिख सकते हो कमर कसना। कमर कसना क्या अर्थ है अभी, मोहन ने परीक्षा नजदीक आते ही कमर कस ली है, कमर कस ली है अर्थात वह तैयारी के लग गया है। अब देखो भी मुहावरा है दूसरा, देखो भी 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होने का मतलब है एकता में शक्ति। 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखकर सभी 9 2 11 हो गए। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।